हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है IRFC और दूसरा यहाँ पे है HDFC लाइफ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। क्यों? देखो, सबसे पहले आज के दिन यहाँ पे Q1 का नंबर आना था, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर चेक करेंगे पहले IRFC का, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे HDFC लाइफ के बारे में। क्योंकि जो आज गिरावट है ना, उस गिरावट का एक अलग ही वजह है जो आप लोग यहाँ पे समझना ज़रूरी है और क्या करना सही रहेगा। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका चेक करते हैं Q1 का अर्निंग, ठीक है। तो चलो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सारा नंबर आपका होगा मिलियन फिगर में, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको जानेंगे करोड़ फिगर में, जिससे हम लोग यहाँ पे समझने में आसानी हो। तो देखो यहाँ पे टोटल जो इनकम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो टोटल इनकम में जो है ना, यहाँ पर एक बार आप गौर करो, 5,627 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 6,681 करोड़ का ये आपका इनकम दिखाई दे रहा है। मतलब कि ईयर ऑन ईयर पे भाई सेल्स में ग्रो है और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मतलब सेल्स के हिसाब से भाई यहाँ पे ग्रोथ है। अब चलो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसका टोटल एक्सपेंस क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका जो है ना सेल्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब चलो हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और नीचे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसका चेक करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और देख लो एक बार कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो भाई 1661 करोड़ से घटकर यहाँ पे आपका हो गया है 1556 करोड़ ईयर ऑन ईयर के बेसिस से। और यहाँ पे क्वार्टर से हम लोग यहाँ पे चेक करें तो भाई 1327 करोड़ से बढ़कर 1556 करोड़। तो क्या यहाँ पे ये नंबर खराब आए? तो देखो, प्रॉफिट थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकता है, लेकिन मेन जो यहाँ पे अर्निंग यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें, जो यहाँ पे सेल्स में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे वेट करके चल सकते हैं नेक्स्ट मार्केट डे के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग को सही से मालूम नहीं चलेगा कि जो इसका रिएक्शन यहाँ पे कैसा आ सकता है। मतलब कि क्या यहाँ पे गिरावट का माहौल हो सकता है या फिर यहाँ पे तेजी का माहौल। अब यहाँ पे बहुत से लोग आपको क्या बोलेंगे ना कि यहाँ पे ब्रोकर का क्या एक्सपेक्टेशन था। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि 100 ब्रोकर में से 50 ब्रोकर यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई ये नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे कोई 50 ब्रोकर आपको ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग के कारण ना आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो और आप लोग एक गलत फैसला ले सकते हो। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे के लिए ज़रूर से वेट करके चलना चाहिए। लेकिन देखो ऐसे यहाँ पे आप मान लो कि भाई जो ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है ना वो यहाँ पे ख़राब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो है सेल्स में एक अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो पैनिक में बिल्कुल भी कोई भी गलत फैसला मत लेना, वरना आप ही का नुकसान होगा फॉर द लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर से आप पहले यहाँ पे ध्यान में रख लेना। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो इसका जो यहाँ पे 5 दिन का जो चार्ट है वो यहाँ पे 6% का यहाँ पे गेन दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे अभी फिलहाल एक फ्लैट चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी स्टॉक यहाँ पे एक तरफा हमेशा नहीं भागता है। बीच में वो सस्टेन करता है, बीच में वो यहाँ पे आपको बायर को अट्रैक्ट करता है, उसके बाद फिर वो यहाँ पे आपको भागता है या फिर वो एक गिरता है। तो इसलिए इस पॉइंट को ज़रूर से आप यहाँ पे समझ लेना कि एक तरफे में जो लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे 30 से स्टार्ट हुआ डायरेक्ट बढ़ के ये 60 जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है शायद ये जो लेवल 49 का जो है ये आपका 45 तक आए, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे इससे और थोड़ा यहाँ पे कम में आए और उसके बाद फिर ये अपना पावर दिखाएगा और एक बार डायरेक्ट ये 60 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो ही आप लोग पैसा बना पाओगे। जहाँ पर इसका कोई आपका वैल्यू नहीं था, लोग इसके बारे में आपको पूछ नहीं रहे थे, तब मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि जो इसका NPA है ना वो यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। मतलब बैड लोन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारा जो जिम्मा यहाँ पे सरकार ही आपको ले लेती है, जिससे इनका जो है आपका फंडामेंटल वो और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जानते हो कि बहुत कम लोग, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 से 31 लोग ही यहाँ पे काम करते हैं इस कंपनी में। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो भी बचता है और काम भी एक अच्छा देखने को मिलता है। तो इसलिए सोच समझ कर यहाँ पे लेना फैसला, क्योंकि देखो पैसा आपका है तो यहाँ आपका भी जो डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो देखो स्टॉक का नाम है यहाँ पे HDFC लाइफ, जो आज के दिन यहाँ पे 1.25% तक का यहाँ पे गिरावट जो दिखाई दे रहा है। और इसका वजह क्या हो सकता है? देखो इसका वजह हम लोग ऐसे तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे वजह है आपका
देश के प्रधानमंत्री। देखो यहाँ पे वजह यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि कल के भाषण में मतलब उनका एक साफ तौर से ये बोलना था कि अभी फिलहाल जो है LIC में भी मतलब वो दावा यहाँ पे ठोक रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि भाई पहले बीच में यहाँ पे आपको जो ड्रोन में था, ठीक है, जो आज जानते हो कि आज के समय में एक अच्छा खासा इनका गेन हो चुका है। अब यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक प्लस पॉइंट क्या यहाँ पे आपको आ रहा है LIC में। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्या सकता है मतलब यहाँ पे आपको हो गया, मतलब आज जो करेक्शन हुआ ना इसका वजह यहाँ पे LIC है क्योंकि डायरेक्ट ही सरकार ने यहाँ पे आपको ये बुल्लिश साइन यहाँ पे दिखाया है और इसलिए आज मार्केट में आपको और बाकी जो भी यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक है उसमें करेक्ट हुआ है तो ये गेन हुआ है। तो क्या यहाँ पे आपका जो हम लोग स्टॉक को सेल कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। देखो भाई HDFC लाइफ एक अच्छी कंपनी है और साथ साथ मैंने के साथ इसका जो लेवल जब उस समय था 500 कुछ में, ऑलमोस्ट 510 में जो लेवल था मैंने उस समय शेयर किया था, तो मतलब वहाँ से लोगों ने एक अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट किया है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे इसका क्वार्टर का नंबर चेक करें तो यहाँ पे जो सेल्स में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे जो सेल्स आपका ईयर ऑन ईयर पे गजब का गेन दिखाई दिया है और साथ साथ यहाँ पे क्वार्टर भी एक गजब का ग्रोथ ही देखने को मिला है। और उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे इसका चेकआउट करें कि इसका आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो एक बार यहाँ पे आप गौर कर सकते हो कि भाई प्रमोटर ने यहाँ पे अपना थोड़ा माल स्टेक को गेन किया है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो FIS ने भी अपना स्टेक यहाँ पे गेन किया है। तो ये सब आप नंबर नहीं चेकआउट करते। और देखो यहाँ पे जो पब्लिक स्टेक ये कम हो रहा है, वैसा क्यों? बहुत से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग समझो। बाकी देखो यहाँ पे डिसीजन आपका है। और देखो यदि हम लोग शॉर्ट टर्म के यदि हम लोग यहाँ पे जाने लेवल ना, तो 613 का एक इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल सपोर्ट है। पहले था इसका ये आपको रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन अब ये सपोर्ट बन चुका है। तो इसलिए सपोर्ट के बेसिस से यहाँ पे आप काम करके चल सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म में ऐसा मुझे यहाँ पे कोई खराबी दिखाई नहीं दे रहा है। कैश फ्लो भी कंपनी का सही है, मतलब जो कंपनी सामान बेचती है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई देता है उनके बैंक अकाउंट में। तो आप ये सब पैरामीटर को समझो, उसके बाद सारा जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।